टोनी के आर्मर्स एक स्पेशल डिवाइस के बगैर काम नहीं कर सकते और वो डिवाइस है एक आर्क रिएक्टर। तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा आर्क रिएक्टर के पीछे की हिस्ट्री और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो आप शायद ही जानते होंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उस बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे अभी दबा लें, वरना फ्यूचर में आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात, टोनी ने आर्क रिएक्टर को इन्वेंट नहीं किया था। दरअसल वो टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क थे जिन्होंने आर्क रिएक्टर का डिजाइन और ब्लूप्रिंट्स तैयार किए थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हॉवर्ड स्टार्क को टेजरेक्ट मिला था तो उन्होंने उसी के जैसे एक डिवाइस बनाने की सोची जो उसकी तरह ही क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए उन्होंने एंटोन वांके के साथ मिलकर आर्क रिएक्टर के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और एक बड़ा आर्क रिएक्टर भी बना लिया जो स्टार्क इंडस्ट्रीज को पावर दे सके। लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और इस वजह से आर्क रिएक्टर अधूरा रह गया। लेकिन बाद में टोनी ने उस पर दोबारा से काम किया और उसे एक छोटे आर्क रिएक्टर में तैयार कर लिया। तो गाइस, ये थी हिस्ट्री आर्क रिएक्टर के पीछे की और कैसे वो टोनी के पास पहुंचा। अब दूसरी बात, अगर आप सोच रहे होंगे कि आर्क रिएक्टर टोनी को मरने से बचाता है तो हाँ, शायद एक तरह से वो ऐसा ही करता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो आयरन मैन 1 में टोनी पर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था और उस टाइम एक बॉम्ब की वजह से वो जख्मी भी हो गया था। तो उसी बॉम्ब के फटने की वजह से उसके छोटे छोटे टुकड़े टोनी की बॉडी में घुस चुके थे और अगर वो उसके हार्ट तक पहुंच जाते तो टोनी मर जाता। लेकिन उसे बचा लिया गया जब उसकी चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को लगा दिया गया जो उन बॉम्ब के पार्टिकल्स को एक जगह पर रोक कर रखे था। लेकिन अभी भी उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर सप्लाई करने के लिए एक बड़ी बैटरी लगाई गई थी। तो उसे छोटा करने के लिए टोनी ने एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाया जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर सप्लाई कर सके। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो चीज टोनी को जिंदा रखे हुए थी वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेट था, ना कि आर्क रिएक्टर। आर्क रिएक्टर तो सिर्फ एक एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रहा था, लाइक ए बैटरी। और बाद में उसी आर्क रिएक्टर को टोनी ने अपने आर्मर्स को पावर देने के लिए भी यूज किया। लेकिन आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी अभी भी अधूरी थी और इसी अधूरेपन की वजह से एक नए एलिमेंट का भी जन्म हुआ और यही एक कमी थी जिसकी वजह से हॉवर्ड स्टार्क आर्क रिएक्टर को पूरा नहीं कर पाए थे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, उस टाइम टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी जो एक नए एलिमेंट को सिंथेसाइज कर सके। लेकिन इस कमी को टोनी ने पूरा कर दिया जब उसे पता चला कि जो आर्क रिएक्टर उसने अपनी चेस्ट में लगाया है वही उसे मार रहा है। दरअसल आर्क रिएक्टर को चलने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो टोनी ने उस टाइम पैलेडियम को यूज किया था। लेकिन वही पैलेडियम टोनी की बॉडी को पॉइजन भी कर रहा था। मतलब तब उसके पास ऐसी कंडीशन पहुंच गई थी कि अगर वो आर्क रिएक्टर को पहने रखता तब भी वो मरता और अगर वो उसे उतार देता तब भी वो मरता। तो इसी बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए टोनी को पैलेडियम की जगह एक नए एलिमेंट को रिप्लेस करना था। लेकिन दुनिया में जितने भी एलिमेंट थे वो आर्क रिएक्टर के कोर के साथ मैच नहीं हो रहे थे। पर फिर भी टोनी के पिता की वजह से उसे वो ब्लूप्रिंट्स मिले जो हॉवर्ड स्टार्क ने स्टार्क एक्सपो के मॉडल में छिपाए थे। और उन्हीं ब्लूप्रिंट्स की मदद से टोनी ने अपने घर में ही एक पार्टिकल एक्सेलरेटर को यूज करके एक नए एलिमेंट को सिंथेसाइज कर लिया और फिर आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी परफेक्ट बन गई। गाइस, आर्क रिएक्टर की और भी कई खास बातें हैं, लाइक उस पर ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्क रिएक्टर खुद की ही एनर्जी से चलता है। तो उस पर कितनी भी बिजली क्यों ना गिरा ले उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर आपने एवेंजर्स 1 में आयरन मैन और थॉर की फाइट देखी होगी तो उस टाइम थॉर ने आयरन मैन के ऊपर लाइटनिंग से स्ट्राइक करवाई थी जिसकी वजह से टोनी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा बल्कि उसका आर्मर फुल चार्ज हो गया। और अब आखिरी बात, आपको पता है टोनी आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को दुनिया में क्यों नहीं बांटता? तो गाइस, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन है। दरअसल आर्क रिएक्टर सिर्फ एक पावर सोर्स नहीं है बल्कि ये एक बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है और अगर ये फट जाए तो काफी कुछ तबाह हो सकता है। तो इसी वजह से टोनी इसे सिर्फ अपने पास ही रखता है ताकि बुरे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सके। तो गाइस, आज के लिए बस यही था। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में टोनी की चेस्ट पर वो आर्क रिएक्टर तो देखा होगा, तो आपके हिसाब से उसने अपनी चेस्ट पर दोबारा से आर्क रिएक्टर को क्यों पहना? क्योंकि आयरन मैन 3 में तो उसने आर्क रिएक्टर को अपनी चेस्ट से निकाल दिया था। तो जो हमने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में देखा, क्या वही उसका नया आर्मर है या फिर टोनी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया होगा या आपके हिसाब से कुछ और? तो अपना लॉजिक कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो गाइस, आज के लिए बस यही था।
मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।